प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 72वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण वैसे तो महामती जी के तन से ही अवतरित हुए हैं, लेकिन इस प्रकरण की छाप अर्थात शोभा महाराजा छत्रसाल को दी गई है और जसिया और ललिता नामक सखी अर्थात ब्रह्मात्माओं को इस प्रकरण की शोभा दी गई है। महामती जी कहते हैं, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोए जब, जिनसे जिनस पिलाए पाए मगज मायने तब, पाए मगज मायने तब। महामती जी कहती हैं, मोती रूपी ब्रह्मात्माओं के हृदय में कुरान के गुहर रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि कुरान की जंजीरें अर्थात कड़ी रूपी प्रसंगों को तारतम ज्ञान हकीकी इल्म अर्थात इल्मे लदुन्नी से प्रकाश किया जाए और अलग अलग आयतों में आए हुए तख्तों के साथ इसे मिलान किया जाए अर्थात इसकी समानता की व्याख्या की जाए। ऐसा करने पर ही कुरान के गुहर रहस्यों को जाना जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। महामती जी कहती हैं, कुरान पाक के 18वें सिपारे में स्पष्ट लिखा है कि कुरान पाक के सभी अर्थ बातिनी होंगे। उन्हें जाहिरी लेने वाले मुसलमान कभी भी उस प्रियतम परब्रह्म की पहचान नहीं कर सकेंगे और न ही वे अपने आत्म तत्व की ही पहचान कर सकेंगे। और उन्हें जाहिरी लेने वाले मुसलमान आज भी खून की नदियां बहा रहे हैं। आज भी वे कहते हैं, हम अपने अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं, लेकिन वे दोजख की अग्नि को प्राप्त होंगे, क्योंकि उनके ही कुरान में, उसी कुरान पाक में यह भी लिखा है कि उसके सभी अर्थ बातनी होंगे अर्थात रहस्यात्मक होंगे और बिना तारतम ज्ञान के, बिना इल्मे लदुन्नी के कोई भी कुरान पाक के गहन रहस्यों को नहीं जान सकता। यह शोभा इमाम मेहंदी की है और यह शोभा उस आसमानी किताब अर्थात इल्मे लदुन्नी की जो चाबी ईशा रूह अल्लाह इस नस्बर संसार में लेके आई और श्री प्राणनाथ जी अर्थात हकी सूरत इमाम मेहंदी ने उसे खोलने का पूर्ण प्रयास भी किया, लेकिन मोमिन रूह जो होगी वह एक शब्द में जागृत हो जाएगी। वे श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में हिंदू तन का पर्दा ओढ़कर आखिरी जमाने के खाविंद आखिरी नूर मोहम्मद अर्थात स्वयं को इमाम मेहंदी हकी सूरत के रूप में जाहिर करते हुए वे कुरान पाक में छिपे हुए 7 निशानों को भी जाहिर करते हैं। सुंदर साथ जी, 7 निशानों को स्पष्ट करने की कोशिश मैं दूसरी वीडियो में करूंगी, क्योंकि उन निशानों का विस्तार बहुत अधिक है। ऐसा करने से ही उस हकीकी ज्ञान से, इल्मे लदुन्नी से अर्थात तारतम ज्ञान से ही वेदों और कुरान के गहन रहस्यों को जाना जा सकता है, स्वयं की पहचान की जा सकती है और अगम कहे जाने वाले उस अल्लाह ताला की अमृत सूरत, हसीन सूरत को आत्मदृष्टि से भी देखा जा सकता है और संशय रहित होकर उस धाम में सुरता द्वारा हम विश्राम भी पा सकते हैं, हम चैन और आराम भी वहीं पा सकते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, देव हरप की आयतें जो हादी खोले द्वार, सब सिफत खास गिरोह की लिखी विध बेसुमार, लिखी विध विध बे। परम धाम की मोमिन रूह साकुंडर सखी महाराजा छत्रसाल जी के अंदर सुरता रूप में समाई हुई है
और उसी रूह ने अपने प्रियतम प्राणेश्वर की श्री प्राणनाथ जी की पहचान इमाम मेहंदी के रूप में की और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में की और उन पर अपना सर्वस्व निछावर करके इसी संसार में रहते हुए उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप माना और उनकी आरती भी उतारी, क्योंकि आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकती और जो अपने प्रियतम परमात्मा पर सर्वस्व निछावर करती है और उनकी पहचान करती है और संशय रहित होकर उस एक प्रियतम परब्रह्म के नूरी चरणों में सुरता लगाती है, ऐसी आत्मा ही मोमिन रूह है और उसी को ब्रह्म सृष्टि भी कहते हैं। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि हादी श्री प्राणनाथ जी ने कुरान की जिन आयतों के शब्द शब्द के गहरे रहस्यों को खोल दिया अर्थात स्पष्ट कर दिया, उन्हें मैं बता रहा हूँ। इन आयतों में ब्रह्म सृष्टि की अनंत महिमा का वर्णन अनंत प्रकार से इमाम मेहंदी ने जाहिर किया है और वे कहते हैं कि जैसे सूर्य से किरण जुदा नहीं, वैसे ही उस अल्लाह ताला की उस प्रियतम परब्रह्म की रूह उनसे अलग नहीं है। वे तो एक रूप है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी ना होए, वह दरगाह की रूह किसी भी स्थिति में अपने प्रियतम परब्रह्म से अलग नहीं हो सकती। महामती जी आगे कहते हैं, कलाम अल्लाह की सारते खोले दैया खसम, महमत पर मेहरे महबूबे करी इसे केलम, करी इसे केलम। कुरान में संकेतों में कही हुई गुहा बातों का स्पष्टीकरण धनी ने कर दिया है। मेरे प्रियतम प्राणेश्वर उस अल्लाह ने कर दिया है। श्री महामती जी के ऊपर श्यामा जी के तारतम ज्ञान के रूप में प्राणवल्लभ अक्षरातीत ने उन पर ऐसी कृपा की कि उनसे ही सारे छिपे हुए गहरे रहस्यों को स्पष्ट वे करवा रहे हैं, अर्थात उनके गुहे तख्तों को वे उजागर कर रहे हैं। महामती जी आगे कहते हैं कि बिना तारतम ज्ञान के, बिना इमाम मेहंदी के पहचान के कोई भी कुरान के वास्तविक रहस्य नहीं जान सकता और वे जाहिरी लेने से अर्थ का अनर्थ करते आ रहे हैं। मुस्लिम पाक के जाहिरी अर्थ को लेने वाले वे मुसलमान सदा से ही अर्थ का अनर्थ करते आ रहे हैं और कहते हैं हम ही अल्लाह ताला के पाक खासल खास वे बंदे हैं जो उनकी एक एक बात पर अमल कर रहे हैं। हम उनका एक एक आदेश मान रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में स्पष्ट कर दिया कि वे हकीकी ज्ञान लेकर वे इमाम मेहंदी 11वीं सदी में प्रकट होंगे। तभी तुम सभी बंदे कुरान पाक के गहरे रहस्यों को जान पाओगे और जो तुमने गलतियां की हैं, जो तुम कुरान पाक को जाहिरी लेकर अभी तक करते आए हो, तुम इससे तौबा तौबा कर लोगे और तुम्हारी नींद टूट जाएगी और तुम जागृत होकर जान पाओगे कि अभी तक हम जो कर रहे थे वह तो अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की राह पर हम नहीं चल रहे थे। और फिर उस अल्लाह के हम चौथे आसमान को और उसकी अमृत सूरत को और स्वयं के आत्म तत्व को अर्थात रूह की पहचान हम कैसे कर लेंगे। जब नींद टूटेगी तब वास्तव में वे मुसलमान जो कुरान पाक के जाहिरी अर्थ लेते हैं तौबा तौबा करेंगे और बहुत ही पश्चाताप करेंगे और पश्चाताप के आंसू भी रोएंगे। महामती जी आगे कहते हैं कि बिना तारतम ज्ञान के, बिना इल्मे लदुन्नी के और बिना इमाम मेहंदी की पहचान किए
कोई भी कुरान और पुराण के वास्तविक रहस्य अर्थात गहन रहस्यों को स्पष्ट नहीं कर सकेगा। महामती जी आगे कहते हैं, ब्रह्म श्रेष्ठ वेद पुराण में कही सो ब्रह्म समान, कई विध की बुजर किया, देखो साहेदी कुरान, देखो साहेदी कुरान। कहते हैं वेदों और पुराणों में ब्रह्म सृष्टि अर्थात मोमिन रूह को परब्रह्म का साक्षात्कार स्वरूप ही माना गया है। कुरान में भी इनकी अनेक प्रकार से श्रेष्ठता अर्थात गुजर की और इनकी पहचान बताई। कहे छत्ता मगज मुसाफ के, जिनस जंजीरों जोरे, सब सिफत खास गिरोह की, ऐ समझे यही मरो। छत्रसाल जी कहते हैं कि कुरान के भिन्न भिन्न प्रसंगों के भावों को जोड़ने पर धनी की कृपा से हकीकी इल्म से हकीकत के गहन रहस्यों की महिमा को जाना जा सकता है और उनके लिए ही यह महिमा गाई गई है। और इस ग्रंथ के गहन भेदों को मात्र ब्रह्म मुनि वह मोमिन रूह ही समझ सकती है और किसी की यह ताकत नहीं है। सुंदर साथ जी, हक कलम की इशारतें या तो खुद खुदा खोले या ब्रह्म मोमिन खोले, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं होती। जिस तरह से पुष्प और सुगंध एक दूसरे से अलग नहीं है, उसी प्रकार से ब्रह्म मोमिन और वह अल्लाह ताला खुदा उनसे अलग नहीं है। और उस अल्लाह ताला के इस हकीकी ज्ञान तारतम ज्ञान की बातें एकमात्र ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह ही समझ सकती है और किसी की यह हिम्मत नहीं, क्योंकि सभी उस निराकार अंधेरे से उत्पन्न हुए हैं। बेभला उस प्रकाशमय उस करोड़ों सूर्य से प्रकाशित होने वाले उस धाम की बातों को क्या जाने, वे ही जान सकते हैं जो वहां की रहने वाली हैं। वे ही उन गहन रहस्यों को समझ सकती हैं जो वहां अपने धाम अपने असली घर उस चौथे आसमान दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में इश्क और वहदत की लीला अपने प्रियतम के साथ खेल के आई हैं, खेलने वाली हैं, और जिन्होंने इश्क रब्द करके उनसे जुदागी का एहसास भी किया है और अनुभव भी किया है, और वे ही उनसे मिलन का सुख प्राप्त भी करेंगी। सुंदर साथ जी, 72वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।